God is the help of God. तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो प्रभु का जो हमारी मदद करना है। And we have all received the grace of God because we humbled ourselves and acknowledged our sin. और हम सभी को अनुग्रह मिला है क्योंकि हम सब ने अपने आप को नम्र करके हमारे पापों का प्रभु के सामने हमने पापों मान लिया है। But the grace, the help of God is required every day of our life, and the more help we get from God, the more we have the victory. और परमेश्वर की जो मदद है वो हमें हर दिन चाहिए, और जितनी अधिक प्रभु हमारी मदद करेंगे हम उतना ही ज्यादा पाप के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। The Apostle Paul received tremendous grace from God. और जो प्रेरित पौलुस थे उनको प्रभु का जो मदद है बहुतायत से मिला था। That is why he was so thankful to God. He said, "I'm nothing, but grace of God has done everything in my life." और इसलिए वो बहुत ही धन्यवादी थे। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपकी दया से और आपकी मदद से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। He said, "I am what I am by the grace of God." और उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ हूँ वो प्रभु के अनुग्रह से हूँ। That is not of my own my own strength, but by the help that God has given me in all my difficult situations and problems. और जो हर एक जो बुरी कठिन परिस्थिति है उसमें प्रभु मेरी मदद करते हैं। So we just want to refer to this one verse, and then others also can share whatever God has spoken to them. और मैं एक वचन बांटना चाहता हूँ, उसके बाद जो कोई वचन को बांटना चाहता है बांट सकता है, सभी का मौका है। It says Revelation chapter 12 verse 10 and 11. प्रकाशित वाक्य उसका 12, उसका 10वां वचन और 11वां वचन। Says and I heard a loud voice in heaven saying, "Now the salvation and power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them before our God day and night." Verse 11, and they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their lives even unto death. फिर मैंने स्वर पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। See, the devil is our great enemy. देखिए जो शैतान है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। And all of us were under his power. और हम सभी जो हैं उसकी जो शक्ति उसके अंदर है। And we used to believe like it. और हम उसके ऊपर पहले विश्वास करते थे। We used to behave like the devil. हम उसी की तरह, हमारा जो व्यवहार था उसी की तरह था। We used to have hatred and anger in our heart. हमारे अंदर जलन थी और गुस्सा था। We used to tell lies. हम झूठ बोलते थे। And we used to have all sorts of evil desires and everything that is contrary to the nature of God. और हमारे अंदर वो सारी बुरी लालसाएं थी जो परमेश्वर के जो व्यवहार है, जो प्रभु का जो व्यवहार है उससे अलग है। And we were basically the enemies of God because we have the nature of the devil. और हम जो मुख्य तौर पर हम परमेश्वर के दुश्मन थे क्योंकि हमारे अंदर शैतान का स्वभाव था। The wonderful thing because we are suffering from our sins and because we are sad and gloomy, we cried out to Lord Jesus Christ when we heard about the gospel and Jesus came into our life. और इन पापों के कारण हमारा जो हमारे जीवन में बहुत सारा दुख परेशानी थी, हम बहुत ज्यादा उदासी में थे, इसलिए जब हमें सुसमाचार सुनाया गया तो हमने पुकारा प्रभु को, और प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमारा उद्धार हुआ। And by the grace of God we became born again. और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें नया जन्म प्राप्त हुआ। And we had a new life in Jesus Christ. और हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक नया जन्म प्राप्त हुआ। And from the children of the devil we became the children of God. और शैतान के जब हम संतान थे उससे हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन गए। That's why the devil hates us so much. और इसलिए शैतान हमसे बहुत नफरत करता है। Because once we were under his power, now we have gone to his enemy. The devil's enemy is the Lord Jesus Christ.
और एक बार जब हम उसकी अधीनता में थे, उसकी शक्ति की अधीनता में थे, अब हम उसके दुश्मन हो गए क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। And the devil is only an angel and Jesus Christ is God. और जो शैतान है वो सिर्फ एक स्वर्गदूत था, पर यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। And now the devil cannot harm us and touch us because we are और under the power of the Lord Jesus Christ. और अब शैतान ना हमें छू सकता है, ना हमें कोई हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में हैं। And not only that, we can defeat the devil and resist him, who was our master once. और एक बार जो शैतान हमारे ऊपर राज करता था, अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका सामना कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। And we can resist him. और हम उसको पराजित कर सकते हैं। And Romans chapter 16 says that we will soon crush the devil under our feet. और रोमियो की 16वें अध्याय में वचन में लिखा है कि परमेश्वर जल्द ही हमारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा। And that's why he hates all of us. और इसलिए शैतान हम सभी से बहुत नफरत करता है। And he is waiting to find some mistake and some sin that we have done. और इसलिए वो हमेशा ढूंढता रहता है कि हम कोई गलती करें या कोई पाप कर दें। And also all the devil's children also wants to find fault with the children of God. और जितने भी शैतान की जितनी संतान है, वो भी परमेश्वर के संतानों के अंदर जो है दोष को ढूंढती रहती है। That is why he goes towards God and says that this is the fault of this brother and this fault of sister and keeps on accusing us day and night. और इसलिए शैतान हमेशा परमेश्वर के पास जाकर ये बोलता रहता है कि इस भाई के अंदर ये गलती है, इस बहन के अंदर ये गलती है। And he also accuses us, gives accusations against one another. और वो एक दूसरे के ऊपर भी हमें दोष लगाने को देता है। That is why he likes to point out the faults of our brothers and sisters in Christ. और इसलिए वो हमारे जो भाई बहन है मसीह के अंदर, उन सभी के अंदर गलतियों को निकालता है। So whenever we get negative thoughts in our minds and negative thoughts coming out regularly, we know that these thoughts are not from God, these thoughts are from the devil. और इसलिए हर रोज जब हमारे अंदर नकारात्मक सोच या नकारात्मक विचार आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। Because the devil does not pray for us. Jesus prays for us in spite of having us faults and wants to lift us up. और शैतान कभी भी हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो हमेशा दोष ढूंढता है, पर यीशु मसीह कभी भी हमारे पर दोष नहीं लगाते, वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। That is why when negative thoughts come and we see our own faults, we know that it is the voice of God. When God always tells us, now you can do better, you get up, repent and turn to God and pray. और इसलिए जब भी हमारे अंदर कोई भी हम अपने ऊपर दोष लगाने लगते हैं या कोई भी गलती हमारे अंदर हमें दिखती है, तो हमें समझना है कि ये प्रभु हमें दिखा रहे हैं हमें, और प्रभु हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, फिर से उठें और फिर से चलें। But the devil says, no, you have done a sin, don't pray today, don't give thanks to God, don't share, you have gone, you just give up and sit quietly and go back. और पर शैतान जब भी हम कोई पाप करते हैं, तो शैतान हमेशा हमें बोलता है कि नहीं, अब तुम बैठे रहो, बिल्कुल प्रार्थना मत करो, धन्यवाद मत दो, किसी को वचन भी मत बांटो, बस बैठे रहो चुपचाप। Don't attend the meeting also. और प्रार्थना सभा भी मत अटेंड करो। And because you are a hypocrite. क्योंकि तुम एक पाखंडी हो। The devil always wants to condemn us. और जो शैतान है, हमेशा हम पर दोष लगाता है। And that is his children also always the devil uses to condemn us. और जो शैतान अपनी संतानों को भी इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर के बच्चों के ऊपर दोष लगाए। But the Lord Jesus Christ points our faults but lifts us up. पर यीशु मसीह जब हमारे अंदर कोई गलती को पाते हैं, तो हमें दिखाते हैं और हमें ऊंचा उठने के लिए कहते हैं। He always tells us to repent. वो हमेशा हमसे कहते हैं कि पश्चाताप करो। I want to have fellowship with you. Take out the dark things from your life and turn to me. और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से उन सारी गलत बातों को निकालना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूँ। All your laziness, all your bad habits, the Lord wants us to change. और जितनी भी तुम्हारे अंदर गलत बातें हैं, वो जितनी भी गंदी आदतें हैं, वो सब तुम छोड़ दो उन सबको। The Lord has called us to overcome him. और प्रभु हमसे कहते हैं कि हम हर एक पाप के ऊपर जय प्राप्त करें। No, overcome the devil. शैतान के ऊपर जय प्राप्त करें। Verse 11 says, and they overcame him. और 11वें वचन में लिखा है, और
यहाँ और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। Yeah. We are called to overcome the devil. इसलिए हमें प्रभु ने बुलाया है कि हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त करें। Whatever temptations come from the devil, we can overcome. और जितनी भी परीक्षाएं प्रलोभन जो शैतान हमें देता है उन सभी के ऊपर जय प्राप्त करें। Because of three reasons. इसके 3 मुख्य कारण हैं। It says, first is the blood of the lamb. और पहला जो यहाँ पर वचन में लिखा है कि मेमने के लहू के कारण। What is the importance of the blood of Jesus Christ? और यीशु मसीह का जो लहू है उसका क्या उद्देश्य है? The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin when we confess it and repent from our sins. और यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सारे पापों से जो हमने किए उनसे हमें धोकर शुद्ध करता है। We may be the worst sinner, but by the blood of Jesus Christ can cleanse us. भले ही हम बहुत बड़े पापी हों फिर भी यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो देता है। The Lord forgets about all the past of our lives and wants to have fellowship with us and gives us a future. Hello? Yes, brother. Your voice is not coming. Okay. The Lord wants us to forget about the past and give us a good future. और प्रभु हमारे जो भूतकाल है जो हमने पहले पाप किए थे उन सभी को भूलकर हमें एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। And not only that, He said, you are now justified. You are just as a person as if you have not sinned. और वो हमें धर्मी भी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस तरीके से प्रभु ने हमें उनके लहू से धोया कि हमने कभी पाप ही ना किया हो। But we remember our past saying, yes, Lord, I am what I am by the grace of God. और पर हम जो है हमारे पुराने पापों को याद रखते हैं और हम कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं जो हूँ मैं वही हूँ। And it's only by the blood of Jesus Christ that we can overcome the devil. और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण है जो लहू के द्वारा है जो हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। The devil comes and reminds us of all our past sins, what we have done in secret, and all the wrong things we have done. We say, I've been cleansed by the precious blood of Jesus Christ, and then the devil will run away. और शैतान ही है जो हमें हमारे पास बार बार आकर कहता है कि तो वो हमें हमारे पुराने पापों को याद दिलाता है, हम पर दोष लगाता है, पर हमें कहना है कि मुझे यीशु मसीह के लहू से धो दिया गया है। मैं अब और इस तरीके से जब हम कन्फेस करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। So that we are never to be under condemnation or discouragement, but always there will be encouragement. और अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें कभी भी हम निराश नहीं होंगे, कभी भी हम अपने ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। And we cannot take any credit for anything in our own life. We say all that I've done is because Jesus Christ has cleansed me and made me clean in His sight. और फिर हम कोई भी जो काम हमने प्रभु के लिए किए हैं या कोई भी अच्छा काम किया उसके लिए हम बिल्कुल भी अपने ऊपर कोई भी हम अच्छाई नहीं लेंगे। वो सब कुछ हम बोलेंगे कि प्रभु के द्वारा हुआ है। It is the God is worthy, the Lord Jesus Christ, my heavenly Father is worthy, and I will glory to Him. और जितनी भी महिमा है वो सब कुछ यीशु मसीह को मिले, पिता को मिले, जो कुछ मेरे जीवन के अंदर है। Then we have power over the devil. Hello. Yes, Then yes, we have brother. power over the devil. Then we have power over the devil. और फिर हमारे साथ शैतान को हराने की ताकत होगी। So we should always be confident. और हम हमेशा प्रोत्साहित रहेंगे। And just like a soldier of God going to fight, we must fight with all confidence. और जैसे कि एक जो सैनिक है वो पूरे बल के साथ लड़ने के लिए जाता है, वैसे हम भी पूरी ताकत से शैतान का सामना करेंगे। So we can defeat him. ताकि हम उसे हरा सके। And we can pray to the Lord, and the Lord will help us to defeat the power of the devil in other people's lives also. और हम फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम शैतान का सामना करके उसे हरा सकें। And we can tell others also about the Jesus Christ came to die for you, so that they can be freed from the power of the devil. The blood of Jesus Christ will cleanse you from every sin. और फिर हम दूसरों को भी ये सुसमाचार सुना सकते हैं कि यीशु मसीह आए आपके पापों के लिए वो मरे हैं और आपको प्रभु उनके लहू से धोकर शुद्ध करना चाहते हैं। So when we start the day, every day we say, Lord, I thank you for cleansing me from all sin. I can walk with you and have the confidence in you.
और फिर हम हर दिन अपनी शुरुआत को इसी तरीके से कर सकते हैं कि प्रभु मुझे आपने अपने लहू से धोया है, तुम उस बल के साथ हम हर एक दिन को जी सकते हैं। The second thing is the word of our testimony. और जो दूसरी चीज है वो है हमारे गवाही। So we have to give that I will open my mouth and declare, thank you, Lord, for loving me and saving me, and it is by your power I can be more than an overcomer. और फिर हम अपने मुंह से ये गवाही दे सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे छुटकारा दिया, आपने मुझे पाप के दलदल से बाहर निकाला, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Romans chapter 10, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय निकालेंगे। verse 9 and 10. 9वां और 10वां वचन। If you confess with your mouth Jesus Christ as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. For with the heart man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. 9 और 10वां वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So we have to make a confession from our mouth to get salvation from every sin. और तो हमें अपने मुंह से क्या आवश्यकता है ताकि हमें हर एक पाप से उद्धार मिल सके। For example, we have got so many weaknesses in our own life and sins. और हम एक उदाहरण के तौर पर हम सभी के अंदर बहुत सारी कमी घटी है और हम सब पाप हैं। We have to confess that sin before God and just say, Lord, I thank you that you have given me the victory over this sin. By your grace, I can overcome. और हमें सिर्फ प्रभु के सामने धन्यवाद देना है कि प्रभु इस पाप के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे इस पर जय देंगे, आपके लहू से मैं इसके ऊपर जय प्राप्त करूंगा। Anxiety will not have dominion over me. जो चिंता है वो बिल्कुल भी मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, With the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। With the grace of God, anger will not come into my life. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा गुस्सा बिल्कुल भी मेरे जीवन के अंदर नहीं आ पाएगा। With the grace of God, I will not fall into immoral desires. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं किसी भी लैंगिक पाप में नहीं गिरूंगा। By the grace of God, I will not become lazy and I will not keep on overeating and have other love of money. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं बनूंगा, बिल्कुल मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, बिल्कुल मैं कोई भी आलस के काम नहीं करूंगा। With the grace of God, I will not be selfish. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होऊंगा। And when we confess it, we find that the power of the devil becomes increasingly loose from our life and we get victory over every sin. और जब हम ऐसा अंगीकार करेंगे तो शैतान की जितनी भी ताकत है, जितना भी उसने हमारे अंदर हमें बांध के रखा है, वो सब उसकी जो ताकत है वो हमारे जीवन में से चले जाएगी। When the children of Israel had come into the promised land, they had to capture city after city. और जब इज़राइल जब उस वाचा के उसमें आए थे जमीन पर, तो उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर पर एक शहर से दूसरे शहर पर आक्रमण करके उससे लेते गए। Every city was controlled by a king. और जो हर शहर था वो एक उसके ऊपर राजा हुआ करता था। And then the children of Israel attacked and they got the victory. Hello? Brother, please repeat it. The children of Israel attacked the city and got victory over one city and then went to the next city. और जब जो इज़राइल के जो परमेश्वर के जो बच्चे थे, इज़राइल के लोग जो थे, वो एक शहर के ऊपर हमला करके उसे ले लेते थे और फिर दूसरे शहर पर जाते थे। Because God helped them. क्योंकि परमेश्वर उनकी मदद करता था। Same way in our own life, every area in our life, God will give us increasingly victory when we confess the name of the Lord and shout the praises of God. और हर आपके ऊपर जब दे सकता है अगर हम प्रभु का नाम लेकर उस पाप का अंगीकार करेंगे और हम प्रभु की स्तुति करेंगे तो।
It says this is the victory that overcomes the world, even our faith. और ये वचन कहता है कि यही है जो हम इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, वो हमारा विश्वास है। So that is written in 1 John. It says, when we have faith in God, that is a great power. We can say, Lord, this will not have dominion over my life. I will surely see, I will hate it, and by the power of God, I can get victory. ये पहला यूहन्ना के वचन में लिखा है कि हमारा जो विश्वास है, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम सारी जितने भी पाप है वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी उनका अधिकार नहीं होगा, हम सभी के ऊपर जय प्राप्त कर लेंगे। And the devil, we get all, one day we were under so much tension, now we have confidence in God. और एक बार जब हम बहुत सारी चिंताओं में थे, अब हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है। So that is how, dear brothers and sisters, we have to go every day fighting the battle of the Lord. और इसलिए भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हम हर दिन हमें प्रभु का नाम लेकर प्रभु के साथ हमें उस शैतान से लड़ाई करनी है। So first is the blood of Jesus Christ. Second is the word of our testimony. और पहला जो है वो प्रभु का यीशु मसीह का लहू है, दूसरा हमारे अंगीकार, हम जो गवाही देते हैं हमारे मुंह से वो है। That is why in the church also we must open our mouth and give thanks to God that God is helping us, and surely God will help us. और इसलिए कलीसिया के अंदर भी हमेशा हमें अपना मुंह खोलकर प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु मेरी मदद करेंगे, हर एक पाप के ऊपर मैं जय प्राप्त करूंगा। In every area of my life, in my home, in my studies, in my work, and in the church, in the witnessing for the Lord is going to help me. और हर एक क्षेत्र में, मेरी पढ़ाई में, मेरे घर के जब मैं काम करता हूँ, मैं जहाँ पर मेरे दफ्तर में, ऑफिस में, दूसरों को वचन बांटने में, हर एक क्षेत्र में प्रभु मेरी मदद करेंगे। I can walk as Jesus walked. मैं उसी प्रकार से चलूंगा जैसे यीशु मसीह चलते थे। The devil could not touch Jesus, devil will not touch me. शैतान न यीशु मसीह को छू सका और न वो हमें छू सकता है। We should open our mouth and declare it before the people, declare it to the devil, declare it before the angels, declare it to the church. और हमें अपना मुंह खोलकर इस बात का अंगीकार करना चाहिए लोगों के सामने, कलीसिया के अंदर, प्रभु के सामने हमें, और शैतान के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, हर किसी के सामने अंगीकार करना चाहिए। And then when we say these words of faith, we will definitely get victory very fast. और जब हम ऐसे विश्वास के साथ विश्वास के वचनों को बोलेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी विजय प्राप्त होगी। The third thing is they did not love their lives unto death. और जो तीसरी चीज है वो ये है कि उन्होंने मृत्यु तक भी अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। Revelation chapter 12 verse 11. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11वां अध्याय। The third thing is that we must not love our lives even unto our own death. और जो तीसरी चीज वो ये है कि हमें अपनी मृत्यु तक भी हमें बिल्कुल भी अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानना है। See, we all have a self life, a selfish desires every day. और देखिए हम सभी के अंदर एक स्वार्थी जीवन है जिसके लिए हम जीते हैं। That we have to lay it aside. That Jesus said you have to take up your cross and deny yourself daily. और उस चीज को, उस जीवन को हमें अलग रखना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि हर दिन हमें अपना क्रूस उठाना है, हर दिन हमें मरना है। And then because the devil always wanted to do his own will. क्योंकि जो शैतान था वो भी हमेशा अपनी ही इच्छा को पूरी करता है। That is why he encourages also, do what you like, do what you like. और इसलिए वो हमें प्रोत्साहित करता है कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही करो। Don't do what God wants you to do, but do what you like. और वो मत करो जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, वो करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। No need to pray. You can pray when you like. Don't read the Bible. Don't go for meetings. He encourages us like that. और वो हमें प्रोत्साहित करता है कि प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो, वचन मत पढ़ो, और न प्रार्थना सभा में जाओ। And because of that, we fall into all sorts of sins. और इसी के कारण हम हर एक पाप के अंदर गिर जाते हैं। But the Lord Jesus tells us, you deny yourself, do what God wants you to do, and then you will be freed from the power of the devil. और पर प्रभु हमसे कहते हैं कि वो मत करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो करो जो परमेश्वर तुमसे चाहते हैं, तब शैतान का हर एक जो जाल है, शैतान की हर एक ताकत तुमसे दूर हो जाएगी। Doing God's will creates a lot of trouble for our lives from people and situations, and we have to deny our own pleasures.
और जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करेंगे तो बहुत सारी तकलीफें हमारे जीवन में आ सकती है लोगों के द्वारा। बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, बहुत सारे हमें जो अच्छा लगता है, जो हमें सुख मिलता था, हो सकता है वो ना मिले। But this is only for a short time. पर ये सब जो चीजें हैं बहुत ही छोटे समय के लिए हैं। God has prepared tremendously good, great blessings for all those who would give up their lives for the Lord Jesus Christ, give up their own selfish wills, and God has tremendous plans for them. और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें रखी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया, जिन्होंने अपने प्राणों को भी खो दिया प्रभु का पीछा करते हुए। That is why the devil could not touch Jesus Christ and all the godly people. और इसीलिए शैतान कभी भी यीशु मसीह को न छू पाए और न ही उन ईश्वरीय व्यक्तियों को जो प्रभु का पीछा करते, Because their desire was only to do the will of God. क्योंकि उन लोगों की भी एक ही जो इच्छा थी वो ये थी कि प्रभु यीशु का पीछा करें। And so that's why we must tell, Jesus told us, get thee behind me, Satan. You are a stumbling block to me. और वैसे ही इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे दूर हो जा शैतान, तू एक ठोकर का कारण है मेरे लिए। And these words Jesus had to speak to Peter because the devil was speaking through Peter. और यीशु मसीह ने ये शब्द पतरस से कहे थे क्योंकि शैतान पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा था। If Jesus had not died on the cross, we will all have gone to hell. We all would have gone और to hell. अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं मरते हमारे पापों के लिए तो हम सभी नरक में जाते हैं। But Jesus chose to suffer for ourselves so that we all can sit together here for the meeting and give thanks and praise to God. पर यीशु मसीह ने उस चीज को चुना कि वो हमारे लिए वो दुख सहे और मरे, ताकि हम सभी यहाँ पर आज बैठकर हम प्रार्थना सभा में बैठे हैं और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। And if we and you and I also, if we suffer daily and take up our cross, then we will also be saved and also will bring salvation to other people around us. और अगर हम भी अपनी इच्छाओं को मारेंगे और हम प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे, रोज अपना क्रूस उठाएंगे, तो हम उद्धार को पाएंगे और दूसरों लोगों के लिए भी उद्धार का कारण बनेंगे। That is why the Lord Jesus has told us that these are the ways to overcome the devil. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि यही रास्ता है शैतान के ऊपर जय प्राप्त करने का। By the blood of Jesus Christ यीशु मसीह के लहू के द्वारा and by the word of our testimony अब हमारे गवाही के द्वारा and but not by doing our will but doing the will of God. और अपनी इच्छा को पूरी ना करके प्रभु की इच्छा को पूरी करना। That is, we daily die to our self will. और हम हमारी इच्छा के लिए हर दिन मरे। So this is the secret of overcoming the devil. और यही एक रहस्य है शैतान के ऊपर जय प्राप्त करने का। And all of us can do it. और हम सभी ये कर सकते हैं। Because God has given us the provision to obey Him. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें, उनकी आज्ञाओं को माने। And we are called to be overcomers. और हम जय प्राप्त करने वाले कहलाएंगे। Not to be defeated by the devil. हम वो लोग शैतान के द्वारा हराए गए हैं। No, we are not called to be defeated by the devil. और हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम शैतान के द्वारा हराए जाए। The Apostle Paul said in Romans chapter 8, who can separate us from the love of Christ? और रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस ने कहा कि कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? Nothing can separate me from the love of Christ. कोई भी चीज यीशु मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती। No power in this world can separate me from the love of Christ. कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो यीशु मसीह के परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकती है। So with that thanksgiving and praise, we can go ahead and live for the Lord. और उस चीज के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जिएं और प्रभु के लिए जिएं। Amen. आमीन। So now is the opportunity for one another, brothers and sisters, एक दूसरे को थोड़ा गवाही दे दे, जैसे हम लोग का अपना अंगीकार करना चाहिए। जो कुछ भी प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है, हमारा या टेम्पटेशंस है, मुसीबत है, तकलीफ है, लेकिन हमको एक गवाही देना चाहिए। प्रभु मैं आपके पीछे करना चाहता हूँ। Even though I failed, मैं आपके साथ ही जाऊंगा आज से। Lord, आप हमारे साथ हैं। You never discourage me, but you always encourage me. मैं इसलिए आपका गवाही देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे रोज हमारा एक अंगीकार होना चाहिए, गवाही होना चाहिए। देखो हमारे जीवन में कितना जल्दी विजय हमारे जीवन में जल्दी आ जाएंगे।
तो ये अभी मौका है सबके लिए, ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए गवाही देने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट, एनीबॉडी कैन स्टार्ट। रत्नस्वामी स्टार्ट फर्स्ट और बाकी ब्रदर्स सिस्टर्स। I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए। So as we heard, we are called to be overcomers. जैसे कि हमने सुना कि हम सब जय प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। Overcoming is very easy जय प्राप्त करना बहुत ही आसान है when we humble ourselves. जब हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। So James 4:6. याकूब उसका चौथा अध्याय उसकी 6वां वचन। God gives grace to the humble. प्रभु जो दीन है उन्हें अनुग्रह देता है, But resist the proud. पर अभिमानियों का विरोध करता है। So if we really want to overcome Satan, we have to humble ourselves. और इसलिए अगर हम सचमुच शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को नम्र और दीन करना होगा। How do we know we are humble? हमें कैसे पता लगेगा कि हम नम्र हैं? First thing is we are always thankful to God. और सबसे पहली चीज कि हम हमेशा प्रभु के लिए धन्यवादी होंगे। Second thing is we acknowledge our own sins and confess our sins to God. और दूसरी चीज ये कि हम हमेशा हम अपने पापों का अंगीकार कर प्रभु के सामने उन्हें मान लेंगे। When our godly elder brothers reprove or correct, we acknowledge the corrections. और जब हमारे जो प्राचीन हैं वो हमें जब किसी चीज के लिए सुधारते हैं तो हम उसे मानकर उसे सही कर लेंगे। We are thankful to God such a godly brothers in our life. और हमें हमेशा धन्यवादी रहना चाहिए ईश्वरीय भाइयों के लिए जो हमारे जीवन के अंदर आते हैं। So, Bible also 1 John verse 9 says, if we confess our sin, God is faithful to forgive all our sins. और पहला यूहन्ना उसके 1:9 में भी लिखा है कि अगर हम ईमानदारी से अपने पापों का अंगीकार करेंगे, उसे मान लेते तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। Proverbs 28:13 read brother. नीति वचन 28वां अध्याय उसका 13 वचन। Please read brother. यस ब्रदर। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। Yes. If we confess, definitely God's mercy will follow us. अगर हम सचमुच अपने पापों को मान लेते हैं, छुपाएंगे नहीं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलेगा। Then Proverbs 22 verse 4 also. Please read brother. Yes, Proverbs brother. 22 verse 4. 22वां उसका 4था वचन। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। Yes, God's blessing always will be there if we humble ourselves in the mighty hand of God. और ये है कि हम जब भी अपने आप को नम्र करते हैं, नम्र लोगों के जीवन में हमेशा प्रभु का आशीष होती है। Yes brother, this is the secret to overcome Satan. May God bless us. Amen. और हाँ भाई, जो यही है जो रहस्य जो हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। तो एक एक करके जल्दी 1 या 2 मिनट लेंगे, सब लोग जरा गवाही दे देंगे। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नाम बोला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभूला स्तुती असो करू। आजच्या प्रोत्साहित वचनाबद्दल मी प्रभूचे आभार मानतो, कारण आज प्रभूकडून आलेले हे वचन आहे प्रगटीकरण 12वा अध्याय 10 आणि 11 वचन खरोखर विश्वासणाऱ्या बंधू भाईंसाठी इतकं हे मौल्यवान वचन आहे। या मौल्यवान वचनाचा मी अनुभव घेतलेला आहे आणि हेच वचन आज प्रभूने आम्हाला दिलेले आहे, त्याबद्दल मी मनापासून आभार मानतो। प्रगटीकरण 12, 10 आणि 11 सांगितलेलं आहे की जेव्हा मी आकाशात एक मोठी वाणी ऐकली, ती म्हणाली, आता तारण आणि सामर्थ्य आणि आमच्या देवाचे राज्य
त्याच्या ख्रिस्ताचा अधिकार हे झाले आहेत. कारण आमच्या भावावर दोषारोप करणारा जो आमच्या देवासमोर रात्रंदिवस त्याच्यावर दोषारोप करत असतो तो खाली टाकला गेला आहे. त्याला तर त्याने कोकऱ्याच्या रक्तामुळे आणि आपल्या साक्षीच्या वचनामुळे जिंकले आणि त्याला त्याने मरावे लागले तरी त्याने आपल्या जीवावर प्रीती केली नाही. प्रभूला स्तुती असो. खरोखर ह्या अनुभवातून मी पुष्कळ वेळा गेलो नाही. कारण तिथे सांगितले 10 वचनामध्ये की तो दोषारोप करणारा, प्रत्येक वेळेस दोषारोप करत असताना मी माझ्या बिछाण्यावर झोपलो असताना मला त्रास देण्याच्या संदर्भात मी काय करत आहे, येशूच्या रक्ताने क्लेम करत आहे आणि मग मला त्यावेळेस चांगली झोप लागते आणि मी खरोखर सकाळी फ्रेश होऊन परत प्रभूचं वचन ऐकत वाचत आहे. हा माझा अनुभव आहे. कारण तो दोषारोप करणार आहे. ज्यावेळेस प्रभूनं तुमच्या पापाची क्षमा केली, इब्रिकास पत्रामध्ये सांगितलंय की मी तुझ्या पापाचं स्मरण सुद्धा करणार नाही, एवढं वचन प्रभूने आम्हाला दिलं असताना तो आम्हाला काय करतोय, दोषारोप करतोय. त्या दोषारोपाखाली आम्हाला त्रास करतोय, झोपत असताना त्रास करतोय, स्वप्नाद्वारे त्रास करतोय, दुष्ट लैंगिक विचाराद्वारे तो त्रास करतोय. त्यावेळेस खरोखर गुडघे टाकून प्रकटीकरण 12-11 वचनाचा मी क्लेम करतोय. कोकऱ्याच्या रक्ताने साक्षीच्या वचनाने तू त्याला जिंकले आहेस. तू आपल्या जीवावर देखील प्रीती केली नाही. मरास पाळे आले तर तू आपल्या जीवावर प्रीती केली नाही. हे सत्य वचन ज्यावेळेस मी घोषणा करून डिक्लेअर करतोय त्यावेळेस तो पळून जाते आणि त्यावेळेस मी खरोखर चांगल्या रीतीने झोपी जातोय. योहानाचे पत्र पहिला अध्याय आणि पहिले पत्र दुसरा अध्याय 13 वचन काय सांगते, 12-13. लेकरांनो मी तुम्हाला लिहितो कारण त्याच्या नावाकरता तुमच्या पापाची तुम्हाला क्षमा झाली आहे. बापानो मी तुम्हाला लिहितो कारण जो प्रारंभापासून आहे त्याला तुम्ही ओळखले आहे. तरुणांनो मी तुम्हाला लिहितो कारण तुम्ही त्या दुष्टाला जिंकले आहे. करू प्रभू या वचनाबद्दल मी आभार मानतो. आज जे आमचे पवित्र जन बंधू बहिणी आहेत अशाच परीक्षेमध्ये जात असताना त्यांना मी एक विनंती करतो की आज ख्रिस्ताद्वारे खरोखर या वचनाद्वारे विनंती करतो की प्रकटीकरण 12 अध्याय 10 आणि 11 वचन हे वचन नेहमी तुमच्या प्रार्थनेमध्ये झोपताना त्यावेळेस तुम्ही क्लेम करा, त्यावेळेस ते तुमच्यापासून पळून जाणार. ही माझी मौल्यवान साक्ष आहे. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. आमीन. आमेन. और कोई गवाही दे रहे? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। भजन संहिता 73 में 63 में 25-26 स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। तो ये वचन से मैं बहुत प्रोत्साहन हो रहा था कि परमेश्वर मेरा भाग है, चट्टान है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं करने की जरूरत है। प्रभु ने कहा भी है कि डोंट वरी व्हाट यू ईट, क्या खाओगे क्या पियोगे। तो परमेश्वर मेरा चट्टान है, उसने वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब कुछ बनाए, मुझे उन्होंने अनुग्रह दिया है और वो प्रोत्साहन दे रहे कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो आगे वचन से भी परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहे थे। यहाँ पे दाऊद जो था बहुत टूटा हुआ था, तो वहाँ पे साम्स वचन संहिता में भी हम पढ़ते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर जो है उन सब से हमें बचाएगा।
तो ये सब वचन प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि परमेश्वर ने तुम्हें कितने सारे आशीष दिए, कितने सारी विपत्तियां, कितने सारे ऐसे लोग आए तुम्हारे जीवन में, सबसे छुटकारा दिया। और एक समय था मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, रहने के लिए प्रॉब्लम होता था। एक समय था मैं प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग जगह से दुख से गुजरता था, लेकिन प्रभु ने उन सब से हमें बहुत सारा आशीष दिया है। तो गॉड मुझे बता रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी डरने की जरूरत नहीं है। और हम जानते भी है सेकंड थिस्सलुनीको 3:3 में प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ भी करेगा और दुष्ट से सुरक्षित भी रखेगा। और फर्स्ट कुरिन्थियन में भी हम देखते हैं कि बताते हैं पॉल कि गॉड इज फेथफुल, जिसने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। तो ये सब बातें मुझे बहुत प्रोत्साहन दे रहा था कि गॉड हमेशा विश्वास योग्य है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें कभी भी त्यागेंगे नहीं। इवन जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए थे, तो उस टाइम में भी दो चोर था, वहां पे भी मैं देखा कि उसका दिल कितना टूटा। वो बोल भी रहा था, दूसरा वाला चोर बोल रहा था कि तू परमेश्वर, बोल रहा था आप पुत्र है तो नीचे आ जाइए। तो दूसरा वाला बोला कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है। तो उस समय उसका वो कितना पाप से लदा होगा अपने जीवन में, लेकिन बोला हम तो डिजर्व करते हैं। तो वैसे ही मैं भी, मेरे जीवन में कितने सारे पाप थे, कितने सारे गलतियां और कितने सारे अंधकार थे, मैं तो नरक के लाए था, लेकिन प्रभु ने मुझे उस सब से छुटकारा दिया। और अभी भी और भी बातों से मुझे हर दिन छुटकारा दे रहे हैं। और प्रभु विश्वास योग्य है। और उसी दिन उससे भी कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। I want to thank and praise God for this message, and want to profess my faith that God is good all the time. There's one verse which I want to, which encouraged me and give me an assurance that Jesus is a forerunner, and he has did and then he has said the things. It is in James chapter 1, verse 13. In the middle, it says that God is never tempted to do wrong, and he never tempts anyone else. Temptation comes from our own desires, which entices us and drags us away. This is a caution for us and also an encouragement that it is our elder brother Jesus who has gone through all the temptation and overcome them, and left us a living example and the Holy Spirit to live a life that God wants us to live, that is pleasing to our Father. Yes. तो उसमें बच्चा परेशान था, थोड़ा कन्विक्ट हो रहा था बार बार कि कोई ये बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है मुझे। तो मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन वचन सुन के मेरे को बहुत सारी चीज़ें मुझे खुलने लगी और प्रभु ने बात किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मैंने हिपोक्रेसी की है और बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में है। तो मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उससे डिलीवर हुआ और प्रभु मुझे जय भी दे रहे हैं। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिली। आमीन। और कोई है शेयर करने के लिए? ब्रीफ थोड़ा गवाही दे सकते हैं? few minutes are there. Okay. 2-3 people can share. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, खास तौर पर ट्रांसलेट करते हुए मैं जब बहुत अच्छे से आया प्रभु का वचन और प्रभु ने मुझे छुटकारा भी दिया। मैं उसी वचन पर मनन कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है, वो सिर्फ झूठ बोलता है, वो सिर्फ नाश करने आया है, हत्या करने है। तो मैं भी बहुत निराश हो रहा था, मुझे समझ नहीं आता क्या किस बात के कारण। पर
मैंने प्रभु के सामने अंगीकार किया और मुझे समझ में आया कि मेरे को यही नहीं समझ में आता कि मैं किस चीज़ के लिए प्रार्थना करूँ। तो मुझे बस मैंने ये कहा कि प्रभु मुझ पे दया करिए, मेरी मदद करिए। सिर्फ़ मैंने जैसे वचन में लिखा है कि हमें सिर्फ़ पुकारना है प्रभु को। सिर्फ़ मैंने बोला प्रभु मेरी मदद करिए, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। मैं इस संसार के जो अट्रैक्शन है उसमें नहीं पर आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। तो बस मैंने इस ऐसी प्रार्थना करता रहा मैं और प्रभु ने मुझसे आज भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला जो वचन थे उनके द्वारा कि अगर हम अपने पापों को ईमानदारी से मान लेते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है। और शैतान मैं प्रोत्साहित भी करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें मतलब मैं खुद मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझे डिस्करेज कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर जो है मैं बहुत निराश हो रहा हूँ, प्रभु मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। पर वो परमेश्वर नहीं थे, वो शैतान था। वो शैतान झूठ बोलता है और निराश करता है, परमेश्वर हमेशा होप देते हैं। देयर इज होप इन जीसस। हमें यीशु मसीह के अंदर एक आशा है और प्रभु हमारी मदद करेंगे। समय के साथ हम हर एक बात के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बात करी, छुटकारा दिया और मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। आमीन। आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, खास करके आज का जो वचन है प्रकाशित वाक्य में से कई बार जब नकारात्मक सोच आते हैं तो मैं रुकती नहीं हूँ वहां पर, उस सोच के साथ बह जाती हूँ। और कई बार ये जानते हुए भी कि ये सोच में जब मैं डूबती जाती हूँ परमेश्वर को पसंद नहीं है, एंड दैट आई शुड स्टॉप गोइंग अलोंग विद दोस नेगेटिव थॉट्स, आई जस्ट गो ऑन विद इट। और उसमें फिर आखिर में उस नकारात्मक सोच को मैं सच मान लेती हूँ और फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है अनबिलीफ को पूरी तरीके से अटैक करने के लिए। बट आई थैंक गॉड कि ऐसे समय में भी परमेश्वर के वचन को सुनकर सीखने मिलता है, दैट इट्स बाय द वर्ड ऑफ द टेस्टिमनी थ्रू द ब्लड ऑफ द लैम्ब दैट आई टू कैन बी एन ओवरकमर। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। शैतान का यही मकसद है कि हम पाप में गिरे, बस उनको यही था। कैसे भी पाप में गिरे तो हम लोग प्रभु के से दूर, तुरंत प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं, तो हमको एकदम निराशा में डाल देते हैं। तो हम प्रभु से दूर हैं, पाप कैसे किया है। इसलिए हमको हमेशा ये डर रहना चाहिए, प्रभु मैं आपके साथ संगति में चलूं। जीसस सेड टू वॉच एंड प्रे एट ऑल टाइम। शैतान हमको कहाँ अटैक करते हैं, कहाँ हमला करते हैं, हमारा मन में करते हैं। हमारा मन में क्या डालते हैं, आप बड़ा है आदमी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और दूसरों का दोष भी हमारे मन में लगाते हैं। और हम तो इसके ऊपर हम मनन करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे भी बातें करती है, ये तो गलत है, ये मत करो। तो हमको पवित्र आत्मा की वाणी सुनना चाहिए। वो यस, मैं प्रभु के सबके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं ये सब संसार की आकर्षक के लिए मैं ऊपर ज्यादा सोचेंगे नहीं, मेरा बड़ाई में नहीं मैं करूंगा। आई विल नॉट प्रेज माई सेल्फ, आई विल नॉट थिंक हाई अबाउट माई सेल्फ। ये तो लड़ाई हमारा हमेशा दिन प्रतिदिन हमारा मन में होते रहते हैं। तो हम अगर जीसस सेड हम लोग वी डोंट वॉच एंड प्रे, हमारे मन में द डेविल अटैक अस, हमको बिल्कुल घायल कर लेंगे, हम तो निराश हो जाएंगे। लेकिन प्रभु हमको उठाने के लिए तैयार है। कितना भी हम गिरे, प्रभु हमको उठाने के लिए तैयार है। एंड प्रभु कहता है देखो आपका मन स्वर्गीय चीज पे रख दो, आपके ऊपर आर्थिक चीजें मत रखो, संसारिक चीज के ऊपर। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलने वाला हूँ और आपके लिए वी आर गिवन ट्रेमेंडस ब्लेसिंग फॉर यू। ऑलवेज गो फॉरवर्ड, गो अहेड, कभी निराश मत, ऑलवेज कम एंड वॉक विद मी। तो आज प्रभु हमारा मीटिंग में भी प्रभु आते हैं, हमारे बीच में है, हमको प्रोत्साहन करने के लिए आया है, हमको पापों से कीच से निकालने के लिए आया है। ये इसलिए प्रभु ने हमारे लिए मरा है। That's why Jesus Christ came to die for my sin and your sin। हमको पाप से छुटकारा देने के लिए, हर पाप से, हर गुस्सा से, चिंता से,
व्यभिचार से, पैसे के लोभ से और अपना घमंड से। थैंक यू लॉर्ड